ये सत्ता के नशे में नंगा नाच जेडीयू के माननीय विधायक ट्रेन में कर रहे हैं। कल तेजस राजधानी एक्सप्रेस में जिस तरह से उनको देखा गया, जो मामले सामने आ रहे हैं, ये शर्मनाक है, अशोभनीय है। जेडीयू को कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन जेडीयू कार्रवाई नहीं कर सकती, इसलिए कि एक दो विधायक पर कार्रवाई करेगी तो ये सरकार ही गिर जाएगी। कुछ दिनों के बाद अब चूहा सरकार को भी, ये डबल इंजन की सरकार को भी कुतर देगी। 16 वर्षों से सरकार में है, डबल इंजन की सरकार है, और आप बाढ़ राहत से के लिए क्या काम किए ये बता नहीं रहे हैं। भगवान भरोसे है जनता और चूहा के भरोसे है सरकार। चूहा सरकार को कुतर देगी, तभी ये चूहा पर दोष मढ़ना बंद करेंगे। पाम व्यू हॉस्पिटल, पटना का सबसे शानदार अस्पताल, जहां ट्रॉमा सर्विसेज के साथ यूरोलॉजी का भी उचित इलाज होता है। इसी के साथ यहां आपातकालीन सेवा जैसी अन्य व्यवस्थाएं भी उपलब्ध हैं। जदयू के विधायक गोपाल मंडल ने कल जिस तरह से तेजस राजधानी एक्सप्रेस में हंगामा किया है, एक जनप्रतिनिधि का ऐसा हंगामा करना कहां तक जाएगा? ये कारनामा लगातार जेडीयू के माननीय विधायक का सामने आता रहा है। इसी करतूत के लिए वो सुर्खियां बटोरते हैं, और कल तेजस राजधानी एक्सप्रेस में जिस तरह से उनको देखा गया, जो मामले सामने आ रहे हैं, ये शर्मनाक है, अशोभनीय है। किसी भी दल का जनप्रतिनिधि हो, इस तरह का आचरण अशोभनीय माना जाएगा। और जनता के बीच में जो संदेश गया, वो तो अपने पार्टी का अपना छवि तो खराब धूमिल किए ही, एक राज्य का माननीय विधायक होने के नाते जो उन्होंने किया, इससे देश दुनिया में बिहार की भी छवि को खराब किया। जेडीयू को कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन जेडीयू कार्रवाई नहीं कर सकती, इसलिए कि एक दो विधायक पर कार्रवाई करेगी तो ये सरकार ही गिर जाएगी। इसलिए माननीय विधायक के ये बिगड़ेल कभी बोल सामने आते हैं, कभी इस तरह का अशोभनीय आचरण करतूत कारनामे देखने के लिए मिलते हैं। ये सत्ता के नशे में नंगा नाच जेडीयू के माननीय विधायक ट्रेन में कर रहे हैं। अब क्या कहेंगे आदरणीय नीतीश कुमार जी? इस आचरण पर जेडीयू क्या कहेगी? हम लोगों के ऊपर, पार्टी के ऊपर उंगली उठाने वाले, अब बताओ कि आखिर आपके माननीय विधायक क्या कारनामे कर रहे हैं, किस तरह जगहसाई हो रही है। ये तो शर्मनाक बात है, इस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। एक ये है कि बिहार में चूहा जो है कभी शराब सुधर जाता है, तो कभी जदयू के मंत्री कहते हैं कि शराब चूहे को बिहार में बाढ़ आता है। कुछ दिनों के बाद अब चूहा सरकार को भी, ये डबल इंजन की सरकार को भी कुतर देगी। इसके पहले भी जल संसाधन माननीय मंत्री थे, उन्होंने भी यही बात कही थी, कभी चूहा शराब पी जाता। अब एक माननीय मंत्री ज्ञान दे रहे हैं। ये अद्भुत ज्ञान जेडीयू के माननीय मंत्री कहां से लाते हैं, कि कौन सा पाठशाला में सीखे हैं? ये तो भगवान ही मालिक है कि बाढ़ जहाज और चूहा के कारण आता है। जो जनता परेशान है, त्राहिमाम कर रही है, गांव के गांव बह गए हैं। 4, 5, 6 दिनों से जनता भूखी प्यासी, राहत तो पहुंचा नहीं पा रहे हैं। 16 वर्षों से सरकार में है, डबल इंजन की सरकार है, और आप बाढ़ राहत से के लिए क्या काम किए ये बता नहीं रहे हैं। और जगहसाई की हास्यास्पद बयान दे करके जगहसाई कर रहे हैं। ऐसे ही लोगों के भरोसे बिहार चल रहा है। ये बयानों में दिख रहा है कि क्या जनता का भला कर पाएंगे। भगवान भरोसे है जनता और चूहा के भरोसे है सरकार। चूहा सरकार को कुतर देगी, तभी ये चूहा पर दोष मढ़ना बंद करेंगे। अंतिम सवाल है कि आरजेडी ने जमीन मांगी थी पार्टी कार्यालय में, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जदयू और बीजेपी की पार्टी जो है कार्यालय बड़ी है। देखिए, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है इस राज्य की। इसी रोड पर वीरचंद पटेल पथ पर आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी का दफ्तर है प्रदेश का। 3 नंबर की पार्टी वालों के पास सबसे बड़ा जगह, 1 नंबर पार्टी वालों के पास आप कम जगह दे करके, जो जगह हमारे पास है, जो सरकार दे सकती है, हमने मांग किया, वो भी जगह नहीं दे रही है सरकार। ये सरकार की मंशा बता रही है कि सरकार किस तरह से विद्वेषपूर्ण नीति अपना करके आरजेडी के साथ व्यवहार कर रही है। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
सरकार को जवाब देना पड़ेगा। हम लोग और मुखर होंगे और जो जिस जगह की मांग हम लोगों ने किया है हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, उसको हम लेकर रहेंगे, सरकार को देना पड़ेगा।